नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। चर्चा से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे वेल विशेस दिए मेरे कोविड से बाहर निकलने के लिए। 7 दिन का आइसोलेशन था, वो ख़त्म हुआ और आज से वापस काम चालू हुआ। कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या कहूँ, खांसी मुझे अभी भी है थोड़ी और थकान रहती है, पर कहते हैं धीरे धीरे जाता है सब, तो ठीक है। बाकी बुखार शुखार से ख़त्म हो चुका है, तो हम ओके। चलिए तो फिर आज की चर्चा में कुछ एक बार और मैंने डिस्कस किया हुआ है अरेंज मैरिजेस और लव मैरिज के बारे में, और आज उसी पे मैं कुछ और विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि मेरी तो अरेंज्ड मैरिज थी, और हमारे समय क्या, हमारे घर में तो आज तक अरेंज मैरिजेस ही पॉपुलर हैं। कोई लव मैरिजेस खास हुई नहीं है, इक्का दुक्का इधर उधर, खास करके 99% सब अरेंज्ड मैरिजेस हैं। मैरिज सक्सेसफुल होगी कि अनसक्सेसफुल होगी, दैट इज अ डिफरेंट इशू। क्योंकि क्या है ना कि जिसको आप जो समझ के शादी करते हो, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही रहे उम्र भर। आदमी बदलते हैं। जब पहले अरेंज मैरिजेस इंडिया में पॉपुलर थी, तब औरतों का क्या था कि ज़िंदगी की जो गाड़ी थी वो बहुत क्लियरली डिवाइडेड थी कि कैसे चलनी है, कि औरत को घर चलाना है और आदमी को पैसा घर में लाना है। तो बहुत ही क्लियर डिवीजन था। तो अब जब औरत बाहर नहीं जाती पैसा कमाने, तो उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान रखना या उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना उनमें नहीं था। उनको घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। सिमिलरली जो आदमी था, उसको घर के कामों में कोई जानकारी होती नहीं थी। उसका काम था पैसे लाओ और घर में आके आराम से सो जाओ, फिर सवेरे जाओ, काम मेहनत करो और फिर वापस आके आराम करो। औरत ऑन दी अदर हैंड घर का सब चलाना, होम मिनिस्टर, सारा राशन पानी खाना पीना सबकी देखभाल करना, ये औरत का काम था। घर की मेंटेनेंस भी। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। ज़्यादा करके जो फिल्मों में दिखाते थे या जो माँ बाप हमारे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते थे तो वो शायद घर की पंचायत को लेकर, देरानी जेठानी, ननद, सास, बहू, ये सब लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। जो उनके बीच के और कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थोड़े कम थे, क्योंकि टॉपिक से अलग थे। तो उनका जो कॉमन फैक्टर था वो था वही रात साथ में बिताना, और क्योंकि रात साथ में बिताई है तो बच्चे पैदा करना, तो संसार आगे बढ़ाना, है ना। और जो मियाँ बीवी, क्योंकि इतने साथ रहते हो तो क्लोज भी आ जाते हो, कुछ कुछ बातें भी होने लगती हैं। लेकिन ज़्यादा करके रिलेशंस में बीवियाँ चुप रहती थी, पति ज़्यादा बोलते थे, जो पति बोलते थे वो पत्नी करती थी। इस टाइप का ही था रिलेशन। ये हो गई पुरानी बात। लेकिन आज के युग में चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अरेंज मैरिजेस तो अभी भी प्रेवलेंट हैं, लेकिन जो डिवीजन था कामकाज का, वो मिंगल हो गया है। मिंगल से ज़्यादा औरत ने बहुत ज़्यादा घर से बाहर कदम रखना शुरू कर दिया है। तो औरत को जानकारी दुनिया जहान की होने लगी है, और जो ये होने लगी है तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं घर में। विचार जो पहले कभी औरतों को आते नहीं थे, अब चूंकि वो बाहर जाती हैं, दुनिया भर के काम करती हैं, संभालती हैं, दुनिया को देखती हैं, चीज़ों को देखती हैं, बदलाव है उनमें, तो उनको भी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। वो इस योग्य हैं कि वो किसी भी बात पे अपना व्यू पॉइंट रख सकें, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और कई बार रिलेशंस में दरारें आ जाती हैं ड्यू टू दोज थिंग्स, बिकॉज नो टू पीपल ऑन द सेम पेज। ये जो सेम पेज की बात है, ये बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक तो है कि हमारा संसार साथ में बसा हुआ है, बच्चे हैं हमारे साथ में, परिवार है, लेकिन आगे, क्योंकि अगेन मैरिज तो पार्टनरशिप है ना,
सेक्स जो है, सेक्स वाला पार्ट जो है वो इट इज़ डेफिनेटली मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द मैन, बट मेरे हिसाब से या जनरली इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट इन द बिगर पिक्चर, क्योंकि इट्स अ ह्यूज पार्टनरशिप जो आप मतलब जिसमें बच्चे आते हैं, फिर में आप उनको बड़ा करते हो, उनका फ्यूचर डिसाइड होता है, घर खरीदते हो, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो, आगे बढ़ते हो, चीज़ें लाते हो जीवन में अपने, बहुत कुछ होता है। पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको लॉसेस भी होते हो, तो सब साथ में होता है। तो ऐसे में अरेंज मैरिजेस में कई बार ऐसा होता है, अरेंज मैरिजेस में मानिए या जो रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे की पसंद का कोई ज्ञान नहीं होता, और धीरे धीरे ये रियलाइज करते हैं कि पसंदें बहुत अलग हैं, जो जीवन के लक्ष्य हैं वो भी बहुत अलग हैं, तो फिर क्या होता है या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर जीवन बस यूं ही चलता रहता है बिना किसी लक्ष्य के, क्योंकि दोनों के लक्ष्य ही अलग हैं। अब लक्ष्य अलग है लेकिन अलग अलग उन लक्ष्यों को अचीव नहीं कर सकते, और साथ में तो क्या करना है पता नहीं, तो फिर बेलक्ष्य का मौसम और बेलक्ष्य का जीवन चालू रहता है ना। तो मैं विचार कर रही थी कि आज के युग में शायद सामने वाले को जान लेना, पहचान लेना, उसके बाद अगर ऐसा लगे कि आपका जीवन एक तरफ है या आपके लक्ष्य या आपके विचार मिलते जुलते हैं, जो आप चाहते हो जिंदगी से वही सामने वाला चाहता है, फिर आप आगे बढ़ो साथ में, तो शायद जीवन बेटर हो। ये कहने की बात है, ये मैं नहीं कह रही हूं कि जो आज अगर मुझे ए चाहिए तो कई बार ऐसा होता है कि सालों बाद वो ए की इच्छा खत्म हो जाती है और बी में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि आपके अपने लक्ष्य होते हैं लेकिन शादी के बाद आप जब दूसरे आदमी से बात करते हो, उसके विचार जानते हो, तो आपके लक्ष्य बदल जाते हैं और जो उसके होते हैं वही आपके हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, बहुत यंग है, और यंग मतलब 25 की भी नहीं होगी शायद, मेरी कलीग है। जिस उम्र में लोग सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, ग्लैमरस लाइफ जहाँ एकदम धूम भड़ाका, मस्ती, हर रोज़ बाहर जाना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, उस उम्र में उसके विचार बहुत ही अलग हैं। उसके विचार ऐसे हैं कि वो कहीं लैंड बड़ा सा लेके, जो मेरे टाइप के विचार हैं, अब मेरे तो 50 में आए हैं, उसके अभी से हैं, तो उसको ऐसा कि भाई लैंड ले लें और फिर वहाँ अपना घर बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, खर्चा कुछ हो ही नहीं, खुद की बिजली, खुद का पानी, खुद का खाना उगाएं और बिंदास रहें, छुटपुट पैसे में जीवन काटें। और उसके सामने उसका जो साथी है वो भी ऐसा ही है। दोनों के विचार उसी उम्र में, वो भी 25 से 27 साल का होगा, लेकिन दोनों का लक्ष्य वही है। और सिर्फ लक्ष्य नहीं, उन लोगों ने ऑलरेडी तास्मानिया में ज़मीन खरीद भी ली है और वो लोग जुलाई अगस्त में मूव भी हो रहे हैं। तो जो अगर ये लड़की अकेले ऐसा कोई सपना देख रही होती, या जिसके साथ वो शादी करती है, या जो उसका पार्टनर है उसका लक्ष्य कुछ और होता, उसको सिटी में रहना है और इसका ये लक्ष्य होता कहीं जाने का, तो कैसे पार पाते, कहाँ वो मिलते बीच में मिलने की कोई आस ही नहीं ना। पर चूंकि इसने सोच समझ के जिस आदमी को चुना उसका भी वही ड्रीम है, तो जीवन थोड़ा आसान नहीं हो गया कि जिस चीज़ पे एक्साइटमेंट उसको होता है उसी चीज़ पे इसको भी होता है। तो दोनों जब बात करते हैं तो इनके पास साथ बैठ के घंटों बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों के सपने एक से हैं। और वहीं जहाँ सपने अलग होते हैं तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता, क्योंकि एक को दूसरे के सपने समझ ही नहीं आते, इलॉजिकल लगते हैं, और दूसरे को दूसरे के इलॉजिकल लगते हैं। तो जब कॉमन ग्राउंड ही नहीं है तो फिर सपने कहाँ से देखेंगे एक साथ, है ना, ऐसा हो जाता है ना। अब वही, इसमें ये कहने का मतलब नहीं है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने आज सपना एक देखा है और ये लोग साथ में आगे बढ़े हैं, पॉसिबल है कि आने वाले 10, 12, 15 सालों में सपने बदल जाएं इनके, और हो सकता है एक का सपना फिर भी वही रहे और दूसरे का बदल जाए, तो वो शायद उस जीवन को कंटिन्यू नहीं करे, कहीं और आ जाए, वापस आ जाए, या रिलेशन ना चले आगे।
लेकिन अभी तो फिलहाल तो उनका एक ही सपना है। यही लगता है ना कि जब आदमी जीवन साथी चुनता है तो उसको इतना तो हक होना चाहिए या इतना तो उसको राइट मिलना चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने या ऐसे व्यक्ति को चुन सके जो जिसके सपने या जिसके विचार उसके साथ मिलते जुलते हों। अरेंज मैरिजेस में तो क्या होता है कि आदमी एक दूसरे से मिला भी नहीं होता, खास करके सीधे शादी, फिर समझो बाद में, शादी के बाद फिर आप एक दूसरे को समझते हो और आगे बढ़ता है जीवन। थोड़ा रिस्की है। इन सेइंग दैट, ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती, बहुत सक्सेसफुल होती हैं। और ये भी नहीं है कि लव मैरिजेस सक्सेसफुल ही होती हैं, क्योंकि वही है कि लक्ष्य बदल जाते हैं। तो कई बार अरेंज मैरिजेस में आप सोचते हो कि नहीं, हम साथ बैठ के ये चीज़ें करेंगे, या जीवन हम कोशिश भी कई बार करते हैं कि नहीं, एक सा सपना देखने की कोशिश तो कर सकते हैं, या कहीं एक जगह जाने की या पहुंचने की कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन कई बार नहीं होता, क्योंकि रास्ते ही अलग हैं। या एक आदमी चल रहा है और दूसरा ठहर गया है जिसको चलना ही नहीं है तो यस, इट्स अनफॉर्चुनेट, बट बहुत सारे लोगों में ऐसा है। फिर जब ये सुनने में आता है कि इतने सालों बाद लोग अलग हो जाते हैं, 35 साल 40 साल साथ रहे लेकिन अलग हो गए, विचित्र लगता है। लेकिन फिर लगता है कि वही है ना, सपने ही जब बदल गए हैं तो फिर साथ रहने का क्या मतलब। या साथ रहते भी हैं तो ना रह के, साथ होने के बावजूद भी वो साथ नहीं होते, ये भी बहुत होता है। और हिंदुस्तानी मैरिजेस में तो ये ज़्यादा करके होता है, क्योंकि हमारे में डिवोर्सेस उतने पॉपुलर नहीं हैं या उतने कॉमन नहीं हैं, तो हम डिवोर्स नहीं करते। क्योंकि अगर हम साथ नहीं भी हैं तो भी परिवार तो साथ है ना, हम एक बच्चों को तो पाल रहे हैं ना, सास ससुर होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनको तो देख रहे हैं ना, उनको तो दिखाना है। तो फ्रंट हमारा हमें हमेशा ही जॉइंट होता है, लेकिन अंदर से तो सब खत्म ही है, टूटा हुआ होता है अंदर से, टुकड़े टुकड़े तितर बितर। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं। मेरे ही घर में हमारे दादी दादा अलग थे, ऐसे ही घर में थे, बच्चे थे, सब था, लेकिन साथ नहीं थे। और मेरी एक कज़न, उनका भी ऐसे ही था, एक ही घर में रहते थे लेकिन साथ नहीं थे, अलग अलग बच्चे थे घर में, सब कार्यक्रम चलता था सब कुछ, लेकिन विथ टाइम दे हैड पार्टेड। तो बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो संसार के लिए साथ हैं लेकिन है नहीं, एक्चुअली दिमागी तौर पे वो साथ नहीं है। तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक छोटा सा मकसद कि बस ये एक चीज़ महसूस हुई मुझे, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूं। अब आप लोगों में से कितने लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, या आप क्या समझते हैं कौन से रिश्ते बेहतर हैं, चाहे वो अरेंज्ड हो चाहे वो लव हो। जो अगर आपके सपने और जिंदगियां साथ में हैं तो वो अच्छे हैं, जो अगर अलग अलग हो गए हैं, तितर बितर हैं, तो वो बुरे हैं, है ना। तो कौन किस जीवन से कैसे गुजर रहा है ये तो कौन किसके बारे में क्या जाने। बंद दरवाजों के पीछे क्या हाल है किसी को नहीं पता। हम तो वही देखते हैं जो हमें सामने दिखता है ना। फिर ये भी लगता है कभी कभी कि जीवन तो सबका एक ही है ना, तो जिसको जो देखना है, जिसको जो करना है, वो अपने लेवल पे कुछ हद तक कुछ अपनी खुशियां या कुछ हद तक अपने सपने पूरे करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बहुत बड़े नहीं तो छोटे छोटे सपने, तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम बटोर के अपना जीवन कुछ हद तक खुश बना सकते हैं। जो स्पेशली उन घरों में जहाँ संग्रह की भी दूरियां हैं या जिनके सपने अलग हो चुके हैं। तो मेरा तो यही विचार है कि जो घर ऐसे हैं कि जहाँ रहना साथ है लेकिन फिर भी कुछ साथ नहीं है, तो अपने अपने रास्ते खोज लें। जो चीज़ें आप साथ में करते हैं और दुनिया के फ्रंट के लिए वो आप करते रहें, लेकिन कुछ चीज़ें अपने लिए भी रखें जिससे आप अपने आप को इंडिविजुअली खुश रख सकें। तो क्या है ना कि जो जीवन का भार है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा जीवन बेहतर हो जाएगा। और जो खटास या कड़वापन है जीवन में, जो खालीपन जीवन में है, शायद उसमें थोड़ा बहुत भरे जीवन। क्योंकि सबकी इच्छा होती है कंपेनियनशिप की, सबकी इच्छा होती है कि कोई ऐसा होता कि जिसके साथ मैं सारी दुनिया की बातें कर सकती होती या कर सकता होता, बट अनफॉर्चुनेटली सबकी किस्मत में ऐसा कोई होता नहीं है। आप कई बार भाई लोगों के पार्टनर्स मर आ जाते हैं,
तो भी वो अकेले रह जाते हैं। कईयों के होते हैं जो बात ही नहीं करते हैं, तो भी ऐसा हो जाता है। कोई होते हैं जो बात करते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर ही बात करते हैं जो अगर आप दूसरी बातें करो तो माहौल ही बदल जाता है। तो सबके अपने अपने हैं। तो अपने आप को खुश रखने का जिम्मा हम खुद उठा लें और धीरे धीरे छोटी छोटी खुशियाँ बटोर के जीवन को थोड़ा संवार लें, है ना। और जो खटास या कड़वापन है जीवन में, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके कम कर लें। और ये ध्यान रखें, शादी अरेंज्ड हो या लव, आगे कहाँ जाएगी या कितने दिन चलेगी या कैसी होगी, खुशनुमा होगी कि नहीं होगी, कि जो आप आज सोच रहे हो वो कल भी होगा कि नहीं, कोई निश्चित ही नहीं, कोई गारंटी नहीं। सब बदलता है, जीवन बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदल जाते हैं। तो कुछ भी स्टैग्नेंट या सेम नहीं, तो ये क्यों, ये भी नहीं, है ना। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, कुछ लोगों ने रिलेट भी किया हो, शायद थोड़ी, शायद अजब गजब बात कर गई आज, बट एनीवेज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू।